दोस्तों ये हमारा नया कंट्रोलर है जिसमें हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की जगह मोशन सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में यानी कि पीले रंग वाले सेंसर में दिक्कत ये आती थी कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 80 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 1 फुट की होती थी और कस्टमर की सीढ़ी होती थी लगभग 1 मीटर के आसपास। तो वो सेंसर कभी काम करता था और कभी नहीं। तो इस झंझट से बचने के लिए हम इस समय इस कंट्रोलर में मोशन सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी रेंज बहुत अच्छी होती है, लगभग 1 मीटर और 2 मीटर और 3 मीटर तक आप इस रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वर्क कैसे करता है कंट्रोलर, आइए देखते हैं। जैसे ही ऊपर से कोई आएगा तो ऊपर से लाइट जलनी शुरू होगी। ये देखिए, ऊपर से जैसे ही कोई आएगा तो ऊपर से लाइट जलनी शुरू होगी। उसके कुछ देर के बाद जब आप क्रॉस कर जाएंगे सीढ़ी को तो जितना आप मोबाइल से टाइम सेट करोगे उतनी देर के बाद बंद होनी शुरू होगी स्लाइड करके धीरे धीरे। ये देखिए, इसी प्रकार जब कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से जलनी शुरू होगी। हर बार अलग अलग कलर आप चाहते हैं तो अपनी मोबाइल ऐप से इसे कस्टमाइज़ करके मल्टी कलर कर सकते हैं। इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो आप जो चाहें वो कर सकते हैं मोबाइल ऐप से। ये मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। इसका लिंक मैं आपको जब आप इसे ख़रीदेंगे तो मिल जाएगा। अब ये देखिए, दोबारा ऊपर से कोई नीचे आ रहा है तो लाइट जलनी शुरू हो गई। हर बार अलग अलग कलर। अब ये ऊपर से ही बंद होनी शुरू हुई। जिस तरफ से आओगे उस तरफ से लाइट बननी शुरू होगी। उसके बाद ये जो डिज़ाइन चल रहा है, इस डिज़ाइन को आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं। कुछ और डिज़ाइन चलाना चाहते हैं तो कुछ और डिज़ाइन चला सकते हैं। जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, सब कुछ अपनी मोबाइल ऐप से। अब जैसे ही कोई ऊपर जाएगा तो नीचे से लाइट जलनी शुरू होगी। तो आइए अब देखते हैं इस सेंसर का खास फंक्शन। अगर दोनों तरफ से कोई आएगा, पहले लाइट बंद हो जाए, उसके बाद जैसे ही दोनों तरफ से कोई आएगा तो दोनों तरफ से लाइट जलनी शुरू होगी और बीच में से बंद होनी शुरू होगी। ये देखिए, अब दोनों तरफ से 2 लोग आएंगे, नीचे से और ऊपर से। दोनों तरफ से आइए। अब ये दोनों तरफ से जलनी शुरू हुई है और ऐसे ही दोनों तरफ से बीच में से बंद होनी शुरू होगी। ये बीच में से बंद हुई। तो इसमें जो जो सामान इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। ये है मोशन सेंसर जो आप मॉड्यूलर शीट में लगाकर इसे फिट कर सकते हैं। ये है कंट्रोलर। इस कंट्रोलर के पीछे ऐप का लिंक दिया हुआ है और बाकी सामान के बारे में आइए चलते हैं, डिटेल से बात करते हैं। खुल जाओ सिम सिम। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी टेबल की ओर और बात करते हैं इस कंट्रोलर के साथ आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस पूरे सिस्टम के साथ आपको क्या क्या मिलेगा। 2 मोशन सेंसर जिसको आप अपनी मॉड्यूलर शीट पर अपने मॉड्यूलर बॉक्स में लगा सकते हैं। मोशन सेंसर की जो रेंज होती है वो लगभग 5 मीटर तक काम करती है। आप इसकी रेंज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप इस कंट्रोलर को ख़रीदेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। सेंसर के बारे में 2 मोशन सेंसर मिलेंगे, एक ये कंट्रोलर मिलेगा जो कि मोशन सेंसर से चलेगा। इसमें हमारे पास 2 तरह के कंट्रोलर हैं, एक मोशन सेंसर वाला जो कि ये है और दूसरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला। इसमें पार्ट 1 मैंने प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर बनाई थी। अगर किसी को वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दूसरा ये पिक्सल एलईडी। मैं इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया हमें केवल कंट्रोलर चाहिए, एलईडी हमारे पास है। और जब मैं उनसे फ़ोटो मंगवाता हूं तो एलईडी में 2 वायर होती है। 2 वायर वाली एलईडी नॉर्मल होती है जो कि सिंगल कलर की होती है और 3 तार वाली एलईडी को पिक्सल एलईडी बोलते हैं। इसके बाद आती है 4 तार वाली जिसमें कि एक नेगेटिव और 3 पॉजिटिव होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, उसे बोलते हैं आरजीबी एलईडी। तो भैया इस कंट्रोलर के साथ केवल यही एलईडी काम करेगी।
जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो थोड़ा समझ ले भाई। और एक आपको ये 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का एडोप्टर मिलेगा इसके साथ में। 5 मीटर को चलाने के लिए 5 एम्पेयर का पावर सप्लाई चाहिए, 10 मीटर को चलाने के लिए 10 एम्पेयर का पावर सप्लाई चाहिए, और 15 एम्पेयर को चलाने के लिए 15 एम्पेयर का। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब इसके कनेक्शन। इस सेंसर में 3 वायर है, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ब्लैक वायर नेगेटिव है यानी कि ग्राउंड, ग्रीन वायर पॉजिटिव डाटा है जो कि सेंसर की वायर है। जैसे ही सेंसर एक्टिव होगा तो यहाँ से एक सिग्नल आएगा ग्रीन वायर से, और रेड वायर पॉजिटिव है 5 वोल्ट। ये ऐसा इस कंट्रोलर पे लिखा हुआ है। ब्लैक वायर, ग्रीन वायर और रेड वायर, ऐसे ही दोनों सेंसर इन 2 जगह लगेंगे, और यहाँ से आपकी पिक्सल एलईडी का ये जो डाटा इनपुट पिन है ये लग जाएगी, और उसके बाद आपकी पिक्सल एलईडी को सप्लाई आप इस एडोप्टर से देंगे। तो आइए चलते हैं, फटाफट इसके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड जो कि सबसे ऊपर की तरफ है, फिर डाटा, सेंसर का डाटा आउटपुट जो कि कंट्रोलर को सिग्नल देगा। जौन सा भी सेंसर जिस तरफ से चालू होगा उस तरफ से लाइट जलनी शुरू होगी। अगर इसमें 2 सेंसर लगाने हैं आपको, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा। ये पॉजिटिव। इसी प्रकार दूसरा सेंसर लगाना है। सब कुछ कंट्रोलर पे लिखा हुआ है। खरीदने के लिए स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस कंट्रोलर में जो ऐप इस्तेमाल होगी वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसका लिंक जब आप इसे परचेज करेंगे तो आपको इसकी कैटलॉग मिलेगी, उसमें इसका लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसे प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अब इसके कनेक्शन। पहला ग्राउंड, दूसरा सेंसर का आउटपुट यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ सेंसर, तीसरा कंट्रोल सेंसर का पॉजिटिव जो कि यहाँ 5 वोल्ट जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले कंट्रोलर का, ये पूरा कंट्रोलर 12 वोल्ट डीसी से चलता है। आप इसमें 5 मीटर से लेके 30 मीटर तक पिक्सल एलईडी लगा सकते हैं। वो आपको ऐप से सेटिंग करनी है कि कौन सा कलर चाहिए, मल्टी कलर चाहिए या रैंडम चाहिए या डिजाइन चेंज करना है, वो सब कुछ आप अपने फ़ोन से सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस, स्पीड, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो सब कुछ सेट कर सकते हैं। ये एक सेंसर सीढ़ी के पहले स्टेप के पास में लगेगा और दूसरा सेंसर सीढ़ी के लास्ट स्टेप के पास में लगेगा। सेंसर को लगाने के लिए ज़मीन से कम 2.5 फुट ऊंचा सेंसर लगाएं ताकि ये प्रॉपर काम करे। तो ये करते हैं इसके कनेक्शन। ये मैंने दोनों सेंसर को उल्टा रख दिया ताकि ये ऑटोमेटिक ऑन ना हो। पिक्सल के डाटा वायर लगा दी। अभी नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ने के लिए मैं ये कनेक्टर लगा रहा हूँ। जब आप इसे खरीदेंगे तो ये हटा हुआ मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट इसे काट के पावर सप्लाई को एलईडी पर जोड़ सकते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव पिक्सल एलईडी पर जो सप्लाई दोगे वही ऑटोमेटिक कंट्रोलर पे आ जाएगी 3 पिन कनेक्टर के थ्रू। तो दोस्तों ये अब हमारा कंप्लीट हो गया वायरिंग। पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करते ही ये लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ी सी रोशनी कम कर दूं। अब आपने ऐप से जितना भी टाइम सेट किया है उतनी देर बाद ये एलईडी ऑफ हो जाएगी।
इस डिजाइन को और जो आपको वीडियो में दिख रहा है भागता हुआ, आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो अपनी एंड्रॉयड फ़ोन से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इसकी जगह और डिजाइन लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो आइए मैं सेंसर को एक्टिव कर रहा हूँ। जैसे ही सेंसर एक्टिव हुआ, लाइट जलनी शुरू हो गई। आप क्रॉस कर गए, थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो जाएगी, जितना भी आप अपने मोबाइल से सेट करेंगे। अभी अंदर से चालू हुई थी, अब मैं इस वाले सेंसर को, दूसरे सेंसर को एक्टिव कर रहा हूँ। अब बाहर से शुरू हुई है और कलर भी चेंज हो गया। आप इस कलर को रैंडम, मल्टी कलर या सिंगल फिक्स एक कलर भी कर सकते हैं, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन से, अपने ऐप से। अब जैसे ही नीचे से या ऊपर से, यानी कि दोनों सेंसर एक्टिव होंगे तो दोनों तरफ से जलनी शुरू होगी। वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, अब दोनों तरफ से चालू हुई है और ऐसे ही दोनों तरफ से बंद होगी। शायद रोशनी की वजह से आपको दिख नहीं रहा। प्ले स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप ओपन होते ही ये आपसे SSID और पासवर्ड, SSID का पासवर्ड मांगेगा, यानी कंट्रोलर का पासवर्ड। वो पासवर्ड आपको डालना है। अब इसके बाद आप इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर आपको रेलिंग, आपको इस कंट्रोलर को रेलिंग पे लगाना है या स्टेप बाय स्टेप लगाना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टोटल आपकी कितनी LED है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। रेलिंग पे लगाने के लिए यहाँ से सेट करोगे। जब आप स्टेप का बटन दबाओगे तो यहाँ पर ये आपसे पर्टिकुलर हर स्टेप के बारे में पूछेगा कि आपके एक स्टेप पर आपने कितनी LED लगानी है। यानी कि मान के चलो, अगर मैं एक स्टेप पर 20 LED लगाता हूँ तो टोटल 100 LED 5 मीटर में काउंट होगी। लेकिन फिलहाल अभी हम इसे रेलिंग पे कर रहे हैं, तो रेलिंग पे आपको सीधा ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट कर लेगा। उसके बाद यहाँ से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इसमें 10 तरह के डिजाइन हैं। जैसे अभी ये भाग रहा है, आप चाहते हैं सॉलिड कलर जले, अब ये सॉलिड कलर हो गया, जिम 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 जिम। अभी हर बार ऐसे चलता रहेगा। सिंगल कलर, अलग अलग कलर। ये 2 बॉल आपस में भाग रही है, अंदर और बाहर। तो इससे आप सब कुछ सेट कर सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप से। मैं वापस वही 2 रिंग भागते हुए कर लूँ, बस जैसे हमने शुरू किया था। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मेन कंट्रोलर की, यानी कि जब आपका ये सेंसर वर्किंग करेंगे तो उसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कितनी देर बाद ये कंट्रोलर ऑफ चाहिए वो आप टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मतलब कि नीचे से आप ऊपर चढ़े, उसके बाद चढ़ने के बाद कितनी देर बाद बंद हो, 1 सेकंड से लेके 2 मिनट तक आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 10 सेकंड सेट कर दिया कि मैं जैसे ऊपर क्रॉस कर जाऊँगा, लाइट के सामने से, सीढ़ी के सामने से क्रॉस कर जाऊंगा तो 10 सेकंड बाद लाइट बंद हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, मल्टी कलर, रैंडम या फिर फिक्स एक कलर, वो यहाँ से आपका सेट होगा। जो आप कलर दबाओगे वो आपका लाइट पे जलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने रेड करा तो रेड जलनी शुरू हो गई, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने अब ग्रीन किया तो ग्रीन शुरू हो गया। इससे आप बहुत सारे कलर,
बहुत सारे कलर चला सकते हैं, जैसे कि मैंने अब ये देखिए पूरा वाइट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से जैसे ही आप पावर दोगे, इसको लगाओगे तो इसमें पावर आ जाएगी। पावर आते ही ऐप को आपने इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद आप इस ऐप से इस कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हो। इस कंट्रोलर से आप 5 मीटर से लेकर 30 मीटर तक चला सकते हो। स्टेप पर या रेलिंग पे, जिसमें आप चाहो उस पर लगा सकते हो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर या मोशन सेंसर, जो आप चाहो वो लगा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें या कॉल करें।